आपसे डिस्कस करूंगा बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात फाइनेंस के हवाले से कि कैश की बेसिकली टू काइंड्स होती हैं जो कामयाब बिजनेस जिसको अडॉप्ट करके करते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आज आपको बड़ी बेहतरीन टिप्स देना चाहता हूं कि आप अपने पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे अच्छी जगह लगा कर पैसा कमा सकते हैं। कमा नहीं सकते बल्कि बना सकते हैं। एक होता है पैसा कमाना और एक होता है पैसा बनाना। हम जो जॉब करते हैं ये हमें पैसा कमा के देते हैं, इससे हम पैसा कमाते हैं, बनाते नहीं हैं। और जो हम बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस हमें पैसा बना के देता है। वो हमारे लिए फैक्ट्री है, वो बिज़नेस हमें जनरेट करके देता है, तो वहाँ हम पैसा बनाते हैं। तो अगले स्टेप की तरफ आ जाते हैं कि आप अपने कैश को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करें। एक फ़र्स्ट कैश होती है, एक सेकंड मनी होती है। फ़र्स्ट कैश से आप ऐसा सिस्टम करें, ऐसी बात बनाएं जिससे सिर्फ़ और सिर्फ आपने टारगेट बनाना है कि मैंने अपने पर्सनल ख़र्चे, पर्सनल एक्सपेंस वो यहीं से पूरे करने हैं। जिस तरह अपने घर का एक्सपेंस होता है, आपका अपना ज़ाती एक्सपेंस है, आपने किसी की शादी पे पैसे खर्च करना है उसका एक्सपेंस है, खुदा न खास्ता कोई और आपको काम पड़ गया उसका एक्सपेंस है, किसी बच्ची को अल्लाह ताला के नाम से देने पड़ते हैं तो वो पैसा है। तो वो आपने फ़र्स्ट मनी से सारे पैसे निकाल के वो यूटिलाइज़ करने हैं। सेकंड मनी को सिर्फ़ और सिर्फ आपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए रखना है, उसके अलावा उससे और किसी किस्म का कोई काम नहीं करना। तो आपने जब काम करना है, काम स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके पास अगर एक सेटअप है तो एक सेटअप की बजाय अगर आप एक और अपने साथ सेटअप बना लें, अपने बिज़नेस को एक्सटेंड कर लें और एक और सेटअप बना लें, तो कोशिश करें कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा सेटअप है तो एक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपेंस के लिए एक सेटअप को रख दें जो आपके पर्सनल एक्सपेंस पूरे करता रहे। उसका काम सिर्फ होता है कि वहाँ से जो भी आपको मिल रहा है उसको फर्स्ट मनी के तौर पर इस्तेमाल करें कि अपने पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर लगा रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, इसके अलावा अपने ज़ाती एक्सपेंस दे रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चों के एक्सपेंस कर रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं, तो अपने पर्सनल एक्सपेंस पे लगा रहे हैं। और सेकंड जो आपके पास मनी होनी चाहिए वो आप सेविंग करते रहें और सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस पर्पज़ के लिए होनी चाहिए। तो ये आपका कंसेप्ट दोनों क्लियर हो गया। अब जब आप न्यू हैं तो न्यू बंदे के लिए क्या मसला है कि न्यू पर्सन तो ज़्यादा फर्स्ट मनी नहीं कर सकता है, उसके पास तो एक ही मनी होती है, सेकंड मनी तो नहीं होती है। तो उसका काम ये होता है कि वो पैसे जितने भी कमा रहा है उसका टारगेट होना चाहिए कि मैंने 50% सेव करने हैं। अगर 50% नहीं तो कम अज़ कम 25% उसको सेविंग की तरफ जाना चाहिए। और 25% जो सेव कर रहा है वो उसकी सेकंड मनी की तरफ जा रहा है, 75% खर्च कर रहा है वो उसकी फ़र्स्ट मनी है। जब एक अच्छा और हैंडसम अमाउंट उसके हाथ में आ गया, ऐसा अमाउंट आ गया कि जिससे उसको समझ आ जाती है कि मेरे पास स्किल भी है और साथ साथ एक्सपीरियंस भी वो सीख रहा है, ज़रा कहीं ना कहीं तो काम कर रहा होगा, एक्सपीरियंस भी मेरे पास आ गया, मेरे पास स्किल भी है, मैं काम को जानता भी हूँ और मेरे पास पैसा भी आ गया, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपना बिज़नेस शुरू कर सकता हूँ। क्योंकि उधार पे, लोन पे आप बिज़नेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क जब तक नहीं लेंगे आप बिज़नेस नहीं कर सकते और उधार पे रिस्क ले लेंगे तो पहले हालत से भी आप डाउनफॉल की तरफ चले जाएंगे। तो बेहतर है कि अपनी पहले सेकंड मनी तैयार करें, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रीपेड करें। तो उन दोनों लोगों के लिए मशवरा ये है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो कैसे तैयार करें कि अपने पैसों को कम से कम 50% सेव करते जाएँ और ख़ास जब अमाउंट पे 10-15 लाख पे आ जाए तो वहाँ से अपना बिज़नेस शुरू कर दें सेकंड मनी से। और जिनके पास कोई एक सेटअप है, कोई शॉप है, कोई एक सेटअप है, तो वो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके कम से कम अपनी दूसरी शॉप अपने साथ एडजस्ट करें कि एक शॉप से घर का रेंट, घर के सारे खर्चे निकलते रहे और जो एक शॉप होती है वो सेकंड मनी के तौर पर यूज़ होती रहे। और अगर फ़िलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है तो वहीं से फिर उस पैसों को 200 में कन्वर्ट करिए दे कि 50% मैंने अपने घर पे लगाना और 50% मैंने सेव करके उसको सेकंड मनी बनाना है। जब आपके पास सेकंड मनी बन गई और आपने बिज़नेस शुरू कर दिया तो आपके डाउनफॉल होने के चांसेस नहीं होते हैं। आप कई लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ा बड़ा हाई लेवल का नुकसान हो जाता है लेकिन उनके सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं आता क्योंकि उनकी सेकंड मनी लॉस हो जाती है, फ़र्स्ट मनी तो उनकी ऑलरेडी चल रही होती है। तो जैसे उनकी सेकंड मनी लॉस हो जाती है तो फर्स्ट मनी से फिर वो अपने उसी स्टेप पे आ जाते हैं, कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, 50%
सेव करते 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 फिर सेकंड मनी बना के अगले 5-7 साल में फिर रिस्क लेते हैं और फिर कामयाब हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि यार ये बंदा तो बिल्कुल डाउनफॉल हो गया था, ये बंदा तो बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया था, 5 साल फिर ये कैसे सेट हुआ। तो वो फर्स्ट मनी और सेकंड मनी का सारा सिस्टम कर रहा है। तो आपके लिए ये मशवरा ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने पैसों को 2 हिस्सों में कन्वर्ट करें। अगर आप न्यू हैं, जॉब होल्डर हैं, तो अपनी सैलरी में से 50% पैसे बचाएं और उसको सेकंड मनी में कन्वर्ट करें। जब ख़ास अमाउंट आपके पास आ गया, उस अमाउंट से रिस्क लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा और आप कामयाब तरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। और जो फर्स्ट मनी है वो जस्ट आपके एक्सपेंस के लिए है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई रिस्क ना लें, क्योंकि आप और आपकी फैमिली उसके ऊपर पूरा डिपेंड कर रही है। उसके ऊपर रिस्क ले लेंगे तो आपके लिए दूसरे मसाइल बढ़ जाएंगे। आपका ज़ाहिर एक रनिंग एक्सपेंस जो है वो प्रॉब्लम करेगा, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर मज़ीद प्रॉब्लम और दुश्वारी आ जाएगी। आप ख़ुद तो शायद अपने आप को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन फैमिली अगर साथ है, बच्चे साथ हैं, पेरेंट्स साथ हैं, तो उनके लिए एक इशू और मसला बन जाता है। तो ये एक बड़ा सेफ़ एंड साउंड सिस्टम है, तरीक़ाकार है। जब आप सेकंड मनी से बिज़नेस करेंगे तो उस बिज़नेस को ऐसा ऐसा एक्सटेंड करेंगे, एक चीज़। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी स्किल को डेवलप करें। ऐसी स्किल बनाएं कि कोई भी आपकी फील्ड है, कोई भी आपको काम है, अपने आप को एक्सपर्ट लोगों की फहरिस्त में शामिल करें। सबसे पहले वो काम सीखें जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं, उसकी पूरी डेप्थ में जाएं, उसको काम को सीखें, उस काम को समझें, उस काम के पूरे बायोडाटा को समझें कि ए टू ज़ी वो काम कैसे स्टार्ट होता है और कैसे एंड होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर होता है कि इसके अंदर प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है, जो सबसे मुश्किल काम होता है। इस काम को समझें और उसको इस तरीके से समझें कि आपको आइडिया हो जाए कि मुझे प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है। जब आप काम को बेहतरीन तरीके से समझ जाते हैं तो फिर आपको पास दूसरी जो एक्सपर्टीज़ आ गई, वो क्या आ गई कि आपके अंदर ऐसा लेवल आना चाहिए कि आप उसको मैक्सिमम प्रॉफिट के ऊपर ले जाएं। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट पे लेके जाना, 1.5-2 लाख प्रॉफिट, फिर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट पे आप उसकी चीज़ें बढ़ाते जाएं। जो जो चीज़ें जिनकी डिमांड ज़्यादा है उसको बढ़ाते जाएं, जिनकी डिमांड लेस है उसको माइनस करते जाएं। टॉप पे लेके आप जब जाएंगे तो उसको अच्छे प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट कर लें। जब अच्छे प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट आपका हो गया तो फिर आपका अगला टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे इसको सेल आउट करना है, इसको बेचना है। तो आपने बेच दिया, और बेचने का फार्मूला मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि 40 के बराबर आपको पैसे मिलते हैं। यानी जितना आपने मंथ में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, 40 मंथ आपको एडवांस में वो मिल जाते हैं जब आप सेल आउट करना चाहते हैं। यानी अगर आप 4 लाख रुपए कमा रहे हैं और उसके बाद आप उसको सेल आउट करना चाहते हैं, तो वो 40 मंथ के हिसाब से आपको देगी 1,60,00,000 रुपए आपके हाथ में आ जाता है। जब आपके पास इतना पैसा आ गया तो फिर आपने क्या करना है, क्योंकि फ़र्स्ट मनी तो आपके पास मौजूद है, तो सेकंड मनी में आपने क्या करना है कि सेकंड मनी में मैक्सिमम 25% सेव करके 75% लगा देनी है। 25% सेफ इसलिए करनी है कि खुदा न खास्ता को अचानक पैसों की ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो सेकंड मनी हो, क्योंकि फ़र्स्ट मनी से तो आपके घर के पैसे चल रहे हैं। तो 75 आपने लगा लिए, तो आपने फिर वो 3-4-5 सेटअप बना लिए। फिर 4-5 सेटअप बनाने के बाद आपने जस्ट सुपरविज़न करनी है। सुपरविज़न करने के बाद जैसे ही जो जो प्रॉफिट में होता जाता है उसको आप सेल आउट करते रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, ये थोड़ा सा सब्र और पेशेंट वाला काम होता है और थोड़ा सा आपका डीप थिंकिंग उसके ऊपर होती है और आपने उसके ऊपर 100% फोकस करना है। ये जब सारे आप काम कर लेंगे, डीप थिंकिंग भी कर लेंगे, फोकस भी काम कर लेंगे और थोड़ा सा पेशेंट के साथ काम करेंगे, जज्बात से हट के काम करेंगे, तो आप एक पोजीशन में आ जाएंगे, एक कंडीशन में आ जाएंगे कि तकरीबन 4 साल बाद, 5 साल बाद रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई चीज़ आप बेच रहे होंगे। हर मंथ में कम से कम 2-3 चीज़ें आप फिलअप आउट कर रहे होंगे। फिर पैसा आ गया, फिर आप ले ली, फिर अच्छी सी जगह देखी, फिर सेटअप को ज़ीरो से शुरू कर दिया, फिर सेटअप देखा और फिर ज़ीरो से शुरू कर दिया। तो मेरा बेसिकली 2 एक्सपर्टीज़ है। एक तो मेरा स्कूल का काम है बहुत वसी पैमाने पर, दूसरा मेरा कपड़े का काम है। तो स्कूल के अंदर भी मैं यही करता हूँ कि अच्छे सा एक बेहतरीन सा स्कूल बनाता हूँ, उसको डेवलप करता हूँ। जब वो टॉप पे चला जाता है, मैं देखता हूँ कि मुझे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, उसको मैं फ्लिप आउट कर देता हूँ। उसको बेच दिया, बेचने के बाद मुझे एक हैंडसम अमाउंट आ जाता है। फिर उसके बाद 2 से मैं 3 बना लेता हूँ, 3 से 4, 4 से 5। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास 8 से 10 स्कूल है और उसमें से 2-3 स्कूल की मेरी बातचीत चल रही है, जो आने वाले हो सकता है कल परसों तरसों अगले 2-3 दिन में वो सेल आउट हो जाए। इस तरह मेरी अपनी फैक्ट्रीज़ भी हैं, जो फैक्ट्री के साथ भी मैं यही करता हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि हाई लेवल का प्रॉफिट मुझे मिल रहा है तो उसके बाद फ्लिप आउट करके फिर नए सिरे से एक फैक्ट्री बना लेता हूँ।
तो कहने वाली बात यह है कि ये वो एक्सपर्टीज़ है, ये वो काम है। अगर आपको आ गया तो आप करोड़पति लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। अदरवाइज़ सिर्फ आप नॉर्मल बिज़नेस करते रहेंगे जो लोग कर रहे हैं, तो जस्ट आपका किचन का ख़र्चा पूरा हो सकता है, क्योंकि आजकल जो हालात और आजकल जो सिस्टम चल रहा है, और दूसरी बात है जितना इंसान के पास पैसा आता है उसको अगर कंट्रोल उसको करना नहीं आ गया तो वो आपके मैक्सिमम एक्सपेंस में आ जाते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा पैसा घर वाले भी देखते हैं तो वो एक्स्ट्रा फरमाइशें शुरू कर देते हैं। एक्स्ट्रा फरमाइशें जब शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा घर के अंदर एक्सपेंस शुरू हो जाते हैं, तो डेफिनेटली बात है वो पैसा सेव नहीं होता बल्कि पैसा ज़ाया हो रहा है। तो इस तरीके से करें कि सेकंड मनी को सेकंड मनी के तौर पर यूज़ करें, फ़र्स्ट मनी को फ़र्स्ट मनी के तौर पर यूज़ करें, और एक प्लानिंग के साथ काम करें, मुकम्मल फोकस होकर काम करें और मुकम्मल आइडियाज़ के साथ काम करें, तो आप कामयाब तरीन हो। इस सारे सिलसिले में मैं बाकायदा ट्रेनिंग भी देता हूँ। 25-30 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। अगर आपको किसी किस्म की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, कोई भी बिज़नेस आप करना चाहते हो, तो मैं मुकम्मल आपको ट्रेनिंग दूंगा, और जितनी ये बातें बता रहा हूँ इनको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। तो आप इंशाल्लाह ताला, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मेरी इन बातों पे अगर अमल करेंगे तो 10 से 15 साल में आप अरबपति लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, फोकस होके एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अपने आप को फोकस होके काम करना है। बस आपका फोकस होता है प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट करके निकालना है। फिर नई चीज़ ली, फिर प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट करके निकाला, फिर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10, 15-15 चीज़ें ली। जो चीज़ बिकती गई बेचते गए, फिर जो मिलती गई, आप एक साइकिलिंग सिस्टम आ गई, बेच भी रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं, सेल परचेज, आप अच्छे बेहतरीन किस्म के लोगों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। अभी तक आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इसके ऊपर आपका कोई ख़र्चा नहीं आता, लेकिन आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आपका न सिर्फ माइंड चेंज हो जाएगा, बल्कि ये वायद वो चैनल है जो आपके साथ ये करता है कि आपको ट्रेनिंग भी देता है। अगर आपको ज़रूरत पड़ी है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो आपको बग़ैर इंटरेस्ट के, बग़ैर सूद के, आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जो बड़े ही कम पैसों में आपको पर मंथ के हिसाब से आपके बिज़नेस को देखते हुए, उसकी कंडीशन को देखते हुए, उसके मुताबिक आपसे वो रिटर्न लेता है, और किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कर्ज़ हसना देता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करें और वक्त ज़ाया ना करें, अपना काम शुरू कर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।